तरीके से राम मंदिर को तो इन लोगों ने मारा, एकदम जमीन में दफन कर दिया। राम मंदिर का मुद्दा ही जमीन में दफन कर दिया। ये बताइए, एक चोरी होती है, दूसरी सीना जोरी होती है। ये मंदिर के जो पुजारी थे, जो मंदिर के अधिकारी थे, आप मतलब अभी किसी लड़की की शादी हो, 10 ग्राम सोना खरीदना हो तो समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या कहते हैं कि महंगाई का क्या हाल है। वो चांदी का ईंट, सोने का गदा, ये सारी चीजें जो जमीन में बम्बई का सेठ 2000 चांदी का ईंट जो है नींव में डलवाया था, उसका महंत जो है रात में जाकर के निकलवा लिया। इससे बड़ी चोरी क्या हो सकती है। लेकिन ये थोड़ा जो चोरी करते हैं, बदहवासी करते हैं, वोट की चोरी करते हैं ना, इससे जो है इसका भी हम लोग इंतजाम कर लिए हैं। समाजवादी पार्टी ने इंतजाम कर लिया है। आप समझ लीजिए आने वाला दिन जो है वो समाजवादियों का होगा, ये हमारा मानना है। हम बुजुर्ग हैं, हम नेताजी के समय के सिपाही हैं। नेताजी का कहना था कि हम मानेंगे नहीं, हम मारेंगे भी नहीं। कुंभ मेले में बताइए, एक मैजिक जो है चप्पल हवा है, भाई साहब पकड़ो, कुंभ मेले में एक मैजिक चप्पल, हवाई चप्पल, जूते जो है लटके गए थे, किसके थे? पुलिस वाले, 165 वाले पुलिस वाले, महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस गायब हैं। कहाँ गए? कौन ले गया उनको? हम लोग एकदम से तैयारी में हैं, पूरे मूड में हैं। और भाई एक गरीब आदमी भी चाहे सोने का मतलब कि कंगन हो या सोने का माथे का बिंदिया हो, उसमें कुछ खरीदता है, लेकिन कैसे खरीद पाएगा? महंगाई चरम पर है और मतलब इनका अब धर्म भी मतलब बिल्कुल बेधर्म है। महंगाई चरम पर है और इनका धर्म अब बेधर्म है। अब समझिए, ये धर्म के गाते हैं गाना, ये धर्म के गाने गाते हैं गाना, और आप समझ लीजिए पढ़ा लिखा लोग भी है एकदम से अनजाना। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज मेजा विधानसभा के अंतर्गत अमिलावा चौराहे पर, और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और हमारे बीच है काफी वरिष्ठ नेता मोहनलाल यादव जी, इनसे बात करते हैं। आज जिस तरीके से आप लोग अखिलेश यादव जी का जन्मदिन मना रहे हैं, इस मौके पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो बहुत ही खुशी का समय है, बड़ा खुशी का समय है, और पूरे हिंदुस्तान में जन्मदिन मनाया जा रहा है। लेकिन अब ये पूछिए कि आप लोग इस मुद्दे को कैसे आगे बढ़ाओगे, सरकार कैसे बनाओगे, उस बात को बताऊंगा। हम लोग एकदम से तैयारी में हैं, पूरे मूड में हैं, और आप समझ लीजिए आने वाला दिन जो है वो समाजवादियों का होगा, ये हमारा मानना है। हम बुजुर्ग हैं, हम नेताजी के समय के सिपाही हैं। नेताजी का कहना था कि हम मानेंगे नहीं, हम मारेंगे भी नहीं। तो इसलिए जो इस सिद्धांत पर चल करके लोहिया जी की बातों को लागू करते हुए हम लोग बराबर जो है सतत संकल्पशील हैं कि अखिलेश जी की सरकार बनाएंगे। क्या लग रहा है यूपी में 2027 में बदलाव होगा इस बार? अरे बिल्कुल बदलाव हो चुका है, जनता का मूड बदल चुका है। लेकिन ये थोड़ा जो चोरी करते हैं, बदहवासी करते हैं, वोट की चोरी करते हैं ना, इससे जो है इसका भी हम लोग इंतजाम कर लिए हैं। समाजवादी पार्टी ने इंतजाम कर लिया है। मुद्दे पाएंगे। क्या लग रहा है डबल इंजन की सरकार होते हुए आप लोग मुकाबला कैसे करोगे? अरे डबल इंजन की सरकार जो है, क्या कहते हैं कि अब तो उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार, लेकिन हम तो जानते हैं कि जो सरकार बैसाखी पर हो, जो बैसाखी पर उसको डबल टिबल कहना तो ये मूर्खता है। ये अपने से कहते हैं, अपने से मन गढ़ंत करते हैं। भाई तीन चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे जो है वो नीतीश कुमार हो, और चाहे ममता का एक गुट जो है वो आया है टीएमसी का। तो आप बैसाखी पर चल रहे हो तो क्या जो है इंजन और मतलब डबल इंजन की बात कर रहे हो? अपने गिरेबान में झांको जरा। अच्छा ठीक है, राम मंदिर को लेके क्या कहेंगे? जिस तरीके से राम मंदिर को तो इन लोगों ने मारा, एकदम जमीन में दफन कर दिया। राम मंदिर का मुद्दा ही जमीन में दफन कर दिया। ये बताइए, एक चोरी होती है, दूसरी सीना जोरी होती है। ये मंदिर के जो पुजारी थे, जो मंदिर के अधिकारी थे, वो चांदी का ईंट, सोने का गदा, ये सारी चीजें जो जमीन में बम्बई का सेठ 2000 चांदी का ईंट जो है नींव में डलवाया था, उसका महंत जो है रात में जाकर के निकलवा लिया। इससे बड़ी चोरी क्या हो सकती है? कौन कर सकता है चोरी? हाँ, ये चोरी कराने वाले संत महंत हैं, और कौन? एसआईटी गठित किए हैं, क्या लग रहा है चोरों का नाम? अरे एसआईटी बहुत उनकी सरकार है, अब्बे तब्बे करके इधर उधर करके मतलब गोलमाल करेंगे।
नाम नहीं आएगा सामने। नाम नहीं आएगा। यादव का नाम आ सकता है, मुसलमान का नाम आ सकता है, जो मतलब क्या कहते हैं कि जो उनके एजेंडे में है, समझे, यही हो सकता है। महंगाई बेरोजगारी क्या बोलेंगे आप? यार महंगाई जो है, महंगाई की बात कर रहे हो आप, चले जाओ मार्केट में, आप मतलब अभी किसी लड़की की शादी हो, 10 ग्राम सोना खरीदना हो तो समझ में आ जाएगा कि मतलब क्या कहते हैं कि महंगाई का क्या हाल है। भाई एक गरीब आदमी भी चाहे सोने का मतलब कि कंगन हो या सोने का माथे का बिंदिया हो, उसमें कुछ खरीदता है, लेकिन कैसे खरीद पाएगा? महंगाई चरम पर है। और मतलब इनका अब धर्म भी मतलब बिल्कुल बेधर्म है। महंगाई चरम पर है और इनका धर्म अब बेधर्म है। और समझिए, ये धर्म के गाते हैं गाना, ये धर्म के गाने गाते हैं गाना, और आप समझ लीजिए पढ़ा लिखा लोग भी है एकदम से अनजाना, समझ गए। क्या लग रहा है जिस तरीके से जनता के श्रद्धा के साथ खिलवाड़ किया गया राम मंदिर में, जनता जवाब देगी 2027 में? एक बात बता दें, ये इतने हरामी लोग हैं, इतने हरामी लोग हैं कि ये बात की बात में मतलब बात पैदा करते हैं, समझ गए। इनका कोई विश्वास नहीं है। ये लाश पर राजनीति करते हैं। ये लाश चाहे गोधरा कांड हो, चाहे कुंभ मेले में बताइए, एक मैजिक जो है चप्पल हवा है, भाई साहब पकड़ो, कुंभ मेले में एक मैजिक चप्पल, हवाई चप्पल, जूते जो है लद के गए थे, किसके थे? पुलिस वाले, 165 वाले पुलिस वाले, महिला पुलिस और जेंट्स पुलिस गायब हैं। कहाँ गए? कौन ले गया उनको? अरे एक ट्रक भैया वो पुराना कपड़ा बैग नहीं मरे तो आप बताओ, एक ट्रक जूता चप्पल पुराना गोवा लेकिन मरे नहीं मरे नहीं, आप बताओ। क्या लग रहा है मतलब कि 2027 मसला होगा? बिल्कुल मसला होगा, बिल्कुल 2027 में अखिलेश जी की सरकार बनेगी और कोई रोक नहीं पाएगा। इस तरीके से आप लोग बिहार पश्चिम बंगाल में भी बोल रहे हैं। अरे बिहार पश्चिम बंगाल में बोल रहे तो ठीक है, बिहार की बात छोड़ दीजिए। बिहार में अभी जो है क्या कहते हैं कि बहुत कुछ मतलब पिछड़ा इलाका है, वहाँ हमारा उत्तर प्रदेश पढ़ा लिखा है। यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है IAS IPS की खान है, यहाँ फैक्ट्री है। यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय, यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि चंद्रशेखर जी, यहाँ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, यहाँ विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे प्रधानमंत्री सब पढ़े हैं। आप समझ लीजिए, ये उत्तर प्रदेश की जनता इस बात सबक सिखा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।